चाहिए था, क्योंकि वो अच्छी मैम है। बहुत बुरा लगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी मैम है और बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी। एक खबर के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हमारे स्कूल में यास्मीन मैम को ट्रांसफर किया जा रहा है, जो कि मुझे आज ही पता चला। ये नहीं होना चाहिए। यास्मीन मैडम जैसे मैडम हम कोई स्कूल में नहीं देखे हैं। दो तीन स्कूल में मैं भी पढ़ाई की हूँ, लेकिन उसके जैसे मैडम मैंने नहीं देखे। ऐसा राजनीति पत्र के द्वारा एक ही बेकसूर शिक्षक के ऊपर आरोप लगाकर उनको बिना जांच किए अटैचमेंट किया गया है। एक मैडम को हटाने के लिए पूरा अपने सभी के सभी स्टाफ बाहर जाने के लिए तैयार हैं, तो यह व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमारे पास जो आवेदन है निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन टीचर्स को जानना जरूरी है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है और जो नियम है और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो। यहाँ के टीचर्स ऐसा रील बना रहे हैं कि फेल हो गए बच्चे करके और नाच रहे हैं और रील बना के डाल रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल के अंदर वीडियो बनाएगी नहीं, मैं नहीं बोल, स्कूल के अंदर कहेगी, अंदर कहेगी, अंदर कहेगी। चलो घंटी बजी, स्कूल तुम्हें बुलाए। नया सत्र चालू होने वाला है। ये आपको गाना कहीं न कहीं रील्स में या अलग अलग हिस्से में बजते नजर आएगा। मतलब स्कूल तुम्हें बुला रहा है अच्छी तालीम के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। क्या स्कूल जाने के बाद क्या तालीम मिलेगी तय है, आपको मालूम है। लेकिन कुछ स्कूलें ऐसे हैं, तालीम हो रही है लेकिन तालीम के नाम पे जो तालमेल नहीं बैठ रहा है वो कुछ गजब का किस्सा है। उस स्कूल में रील तो बनाई जाती है कि चलो स्कूल बुलाए, बुलाना है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा देर में यहाँ पे हो जाता है कि यार बिना चैन कहा रे, प्यार बिना चैन कहा रे। उसके बाद बोलते मेरे बिना तू क्या, तेरे बिना मैं क्या। ये अजब चीज है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सिलसिलेवार आपको शुरू से शुरुआत से बताते हैं। राजनांदगांव जिले मतलब मुख्यालय से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है ग्राम खैरचीटी। ग्राम में कोई भी योजना आती है तो सबसे पहले योजना वहाँ के जनप्रतिनिधि या अधिकारियों को मालूम चलती है, और ग्राम में जब योजना आती है या कोई भी चीज़ होती है तो शिक्षा और चिकित्सा पर बात होती है। खासकर बरसात में स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, वैसे ही शिक्षा पे ध्यान दिया जाता है। नए सत्र के बाद जो होना है होते रहता है। लेकिन ग्राम खैरचीटी में प्राइमरी स्कूल से मिडिल और उसके बाद हायर सेकेंडरी तक है। हायर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 200-300 बच्चे होंगे। वहाँ पर कुछ अभी मसला चल रहा है। उस मसले को लेकर हमें धीरे धीरे जब मालूम चला था, हमने सोचा कि ये आपस की बात है, समझ जाएंगे, सुलझ जाएंगे। लेकिन बात बेहद बढ़ते बढ़ते नजर आई। अब यहाँ तक ऐसे बढ़ गई कि सोशल मीडिया और मीडिया तक के बात बनाई। यहाँ पर जो पूरा एक गुत्थम गुत्थी वाला जो समझ में आ रही बात, वो वही की वही गुथे जा रही है, समझ बिल्कुल किसी को नहीं आ रही। हम में तक बात पहुंची, तब हम तक बात पहुंची, हमने प्रयास किया जानने का। अब जब जाना तो पता चला कि यहाँ पर एक 17 स्टाफ वाला हायर सेकेंडरी जो स्कूल है, वहाँ पर जो अभी हाल ही में जनवरी में जो प्रधान आचार्य मतलब प्रधान पाठक आई हुई है या फिर प्रचार मैडम आई हुई है, उसके बाद से बखेड़ा खड़ा हुआ, ऐसा इनका मानना है। लेकिन उस पक्ष का मानना है कि हम आए तो स्कूल दुरुस्त हुआ है, पिछले वाले ठीक नहीं थे। लेकिन जब ग्राउंड जीरो की बात करें तो यहाँ पर एक नाम आता है यास्मीन अंजुम, जिसके खिलाफ सारी लॉबी कर दी गई। ऐसा लगता है कि 15 बिंदुओं में उनके खिलाफ शाला विकास समिति की बैठक में लिखा गया। जबकि शाला विकास समिति की बैठक में जो बैठे थे उनका ऐसा मानना है कि कुछ जगह छोड़ दी गई थी और हमारे जाने के बाद ऐसा हुआ ही नहीं। तो क्या 15 बिंदु से बढ़कर जो बिंदु और आ गया है, तो केवल एक ही मुद्दा था, शाला का विकास नहीं, केवल अपना विकास। उस शाला विकास समिति की बैठक में केवल एक मैडम जिसके नाम पर सारी कलम चला दी गई, सारे कागज भर दिए गए, ऐसी है वैसी है वैसी है वैसी है, चली है। उसके बाद और भी बात आगे बढ़ती है। हमने प्रयास किया कि हो सकता है कि कुछ ऐसी बात होगी। गांव के सरपंच ने अलग अलग अर्जी दी। अर्जी देने के बाद कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे होंगे, जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे होंगे। जब बात समझ में नहीं आई तो वो उसी एरिया में तिलई में पिछले 26 मई को सुशासन तिहार था, वहां तक के बात पहुंच गई। अब बात पहुंचने के बाद ये समझ में आती, सुशासन तिहार जो हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ शासन में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, उनकी सरकार है। और उनकी सरकार में रहते उन्हीं का सरपंच, उनका समर्थक संगठन जो भाजपा से जुड़ा है, जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं और इनमें जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानी जा रही है।
तो सोचो कि सुशासन तिहाड़ में अगर उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि की ही नहीं सुनी जा रही है तो क्या होगा। इसे लेकर हमने भी बात की तो कलेक्टर महोदय ने भी अपनी बात बता दी। यहाँ तक कि हर्षिता स्वामी बघेल उन्होंने भी दो टुक बिल्कुल बोल दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए जांच के बाद। हम फौरी तौर पर नहीं, धीरे धीरे ग्राउंड रिपोर्ट की ओर बढ़ते गए। जब वहाँ के बच्चों से मिले तो बच्चों ने जो बताया वो आप सुन लेंगे, पालकों से मिले उनकी बात भी सुन लेंगे, ग्राम के सरपंच, पूर्व सरपंच, वहाँ के युवक और वहाँ के विद्यार्थी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद किसी एक पर ठीकरा फोड़ देना क्या जायज होगा। हमने जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने का प्रयास, पिछले 27 मई से जब बात किए तो लगभग 5 जून तक उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जब सोशल मीडिया में बात सामने आई तब उन्होंने कॉल बैक किया और कॉल बैक करने के बाद हमसे संपर्क किया और जो बातें बोली वो समझ में जितनी आनी थी हमें आई कि अभी वो रिपोर्ट बननी है, जांच होगी, ये होगी, प्रतिवेदन आएगा, पता नहीं क्या क्या। तो भैया वहाँ पे बच्चों का जो शिक्षा का क्षेत्र है, उनके जो विकास है, उस पर कहीं पर भी कोई ग्रहण ना लगे, ऐसी हमारी मंशा है। बात आ जाती है कि एक ओर शिक्षा और उस पर लेकर इनके विकास को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है जो हम शुरू में बताया है, चलो स्कूल चले, स्कूल के जो लोग हैं जो 9 से 10 वहाँ पे मैडम्स हैं उन्होंने रील बनाया, ऐसी बातें आई तो हम बोला हो सकता है सबका अपना अपना अधिकार, रील बनी होगी। लेकिन जब हमने देखा तो रील हम प्लेन वाले में नहीं गए, हम उन रील्स में जाके देखे जो इंस्टाग्राम ने खुद वहाँ की मैडम ने अपने अकाउंट में रखी थी, उन्होंने खुद अपने अकाउंट में रखा। उसके बाद हमने देखा कि एक ही सॉन्ग नहीं किया, स्कूल के अंदर उन्होंने खुद रिहर्सल किया, रिहर्सल करने के बाद उस पर बिल्कुल उसी तर्ज में गॉगल्स लगा के फाइनल उसमें जो गाने पे काम किया, मतलब रील्स बनाई। उसके बाद उसी गाने को लेकर स्थानीय कोई छाबड़ा फार्म हाउस है वहां पर भी गए, वहां पर भी बताया जा रहा है, ऐसे लोगों का कहना है कि वो टाइम भी स्कूल का ही था। और लगातार रील्स बनने के बाद जब बात सुशासन तिहाड़ में पहुंचे तो वहां पर हमसे मुलाकात हुई, उनने भी स्वीकार किया कि हाँ रील्स मैंने ही बनाई थी। प्रभास कुमार बघेल को बताया कि ऐसी ऐसी बात है साहब की, नहीं बोले मेरे को प्लेन वीडियो मिला। हमने बताया कि प्लेन वीडियो नहीं साहब, उनके अकाउंट का ही है। सुशासन तिहाड़ में हमारी बात होते होते ही उन मोहतरमा ने जिन्होंने वीडियो अपलोड किया था उस रील सहित तमाम अपने अकाउंट से रील को हटा दिया। ठीक है, हटा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक हमने भी वही पत्रकारिता वाला काम किया जो हमें करना चाहिए था। हमने पूरे रील्स को वीडियो स्क्रीन शॉट नहीं बनाया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। वो पुराना वीडियो हमारे पास रखा होगा, चाहे तो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी और यहाँ के कलेक्टर साहब देख सकते हैं। बात बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए सबकी बात सुनना जरूरी है। जितने विजुअल है मिनट टू मिनट देखना, और हो सके तो हमें आप मैसेज कीजिएगा ताकि शिक्षा से लेकर बच्चों की एजुकेशन वाली बात को लेकर कहीं पर भी कोई कोर कसर ना छूटे। एक तो शिक्षा जगत में ऐसी कंपटीशन है, प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, मोटी फीस है, लोग फीस दे नहीं पाएंगे, किताबें ले नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में सरकारी स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के बजाय बच्चों के सामने या स्कूल में रील्स बना दे तो ऐसे लोगों की क्या बात है। वैसे हमको भी उन्होंने बात बोली थी कि आपसे हम मुलाकात करेंगे, फोन उन करेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। उनका जो अपना तरीका था वो वाकई बेहद चौंकाने वाला था। ठीक है, आप देखते रहिएगा इस खबर को और मैसेज जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आप ओनली नेशन देख रहे थे। मेरा नाम रेणुका गहना है, मैं 12वीं पास होकर अभी निकली हूँ। मुझे पता चला कि यास्मीन मैम का ट्रांसफर हो रहा है, ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मैम बहुत ही अच्छी है। क्योंकि मैं अपना बारे में बता रही हूँ, क्योंकि वो ना जब मैं इंग्लिश अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी और लोग मतलब जिस हिसाब से मुझे देखते थे मुझे अच्छा नहीं लगता था, उसने मेरे बहुत सपोर्ट की है और आज जाके मैं इंग्लिश में पास हुई हूँ। मतलब उसका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छी मैम है, मुझे ऐसा ही लगता है। नमस्कार, मेरा नाम विनीता यादव, कक्षा 10वीं पढ़ती हूँ। मैडम बहुत अच्छी पढ़ाती थी और बातचीत भी अच्छी करती थी। कौन मैम? यास्मीन मैम। और बाकी टीचर कैसे पढ़ाते थे? बाकी टीचर भी अच्छी पढ़ाती थी, यास्मीन मैम भी अच्छी थी। यहाँ रहना चाहिए मैडम। और मैम क्या बोलना चाहेंगे? मैम नीचे रहना चाहिए मेरे हिसाब से।
नमस्कार, मेरा नाम विद्या भारती है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खैरजीटी स्कूल की पढ़ी हूँ। 12वीं अभी 12th पास आउट हुई हूँ और मुझे अब भी जस्ट पता चला कि यास्मीन मैम के रिटायर के बारे में। मुझे बहुत बुरा लगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी मैम है और बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी और इंग्लिश तो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। मैं उनके जैसे टीचर आज तक कभी देखी नहीं इंग्लिश की। और उनके जाने के मतलब ये रिटायर के बारे में सुने मेरे को बहुत बुरा लगा। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए उनका ट्रांसफर। और वो मतलब खाली वाली पीरियड भी वही ले लेती थी। जैसे हिंदी वाली सर नहीं आए तो उनकी जगह पे वो क्लास ले लेती थी और ऐसी और कोई भी टीचर नहीं आती थी वो भी वही क्लास ले लेती थी और बहुत अच्छा पढ़ाती थी वो। तो पता चला कि ऐसा हुआ है करके। मैं उतना ज्यादा नहीं जानती थी लेकिन बहुत बुरा लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बहुत अच्छी टीचर है सर। वो बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा पढ़ाती भी थी। अच्छी है सर। वो ना बच्चों का हेल्प भी करती थी और पढ़ाने जैसे कुछ भी चीज डिफिकल्ट लग रहा था तो हम लोग यास्मीन मैम के पास चले जाते थे। वो हम लोग को बहुत ही इजीली समझ। नमस्ते, मेरा नाम कुंज मार्कंडे है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खैरजीटी से पढ़ी हूँ। अभी मेरा 12th पास आउट हुआ है और मैं एक खबर के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में यास्मीन मैम को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि मुझे आज ही पता चला। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी जो यास्मीन मैम थी वो बहुत ही अच्छी थी और मैं 9th से गई हूँ। मेरी फेवरेट टीचर है वो और अच्छी भी पढ़ाती है। सभी टीचर अच्छे हैं लेकिन जो ट्रांसफ़र होने की बात है वो मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। तो हमारे स्कूल को यास्मीन मैम की जैसे टीचर की बहुत ज़रूरत है कि अगर पढ़ाई में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रही है, जैसे आर्थिक स्थिति कोई खराब है यदि स्टूडेंट की, तो वो पूरी हेल्प करती थी। और एक चीज़ और है, जब हमारी क्लास खाली रहती थी जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट की, तो उसमें हमारी यास्मीन मैम आती थी और हम सबको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती थी। कोई सब्जेक्ट मतलब कोई क्लास हमारा खाली नहीं जाता था। मेरा नाम स्वाति गेंद्रे है। मैं अभी 12th से पास आउट हुई हूँ और अभी जो मुझे बात पता चला है कि यास्मीन मैडम का रिटायर होने वाला है करके, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है सुन के, क्योंकि वो मैम में से सबसे बेस्ट मैम थी। बाकी मैम भी अच्छे थे लेकिन वो उनकी तरह नहीं थी। वो थोड़ा सा अलग ही थी और बाकी बच्चों का हेल्प भी करती थी और उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वो वापस फिर से आ जाए। पढ़ाने में तो बहुत अच्छी थी, उनके जैसा तो कोई नहीं था। मेरा नाम गुंजा सिन्हा है। मैं कक्षा 12वीं में थी और अभी पेपर दिला के कक्षा 12वीं से निकली हूँ। पढ़ाई तो सब ठीक है सर। वहाँ का पढ़ाई भी बहुत अच्छा है, नंबर भी अच्छा आता था, मैडम सर लोग भी अच्छा पढ़ाते थे। यास्मीन मैम आपको मालूम? यास्मीन मैडम जैसे मैडम हम कोई भी स्कूल में नहीं देखे हैं। दो तीन स्कूल में मैं भी पढ़ाई की हूँ लेकिन उसके जैसे मैडम मैंने नहीं देखे। हेल्पिंग नेचर की भी है। मदद भी करती क्या? यस सर, वो गरीबों का मदद और पढ़ाई लिखाई में सभी चीजों में अगर घरों से कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो सब मतलब वो मदद करती है सब चीज। दूसरे मैडम लोगों से वो बहुत ही अलग मैडम थी, बहुत अच्छा मैडम थी। जी, मेरा नाम नीलेश कुमार कोराम है। मैं कक्षा 10वीं पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खैरजीटी है। नहीं, क्यों नहीं हटाना चाहिए? ठीक पढ़ाती थी। ठीक पढ़ाती है और उसके अलावा पढ़ाई के अलावा ठीक था सब। ठीक पढ़ाती है। कोई मदद भी करती है क्या? आपकी की है ना। क्या मदद की? जब एक्सीडेंट हुआ था तो देखने को गए थे। आपको देखने आई थी? कहाँ? हॉस्पिटल। और कोई फीस में मदद करती है क्या? करती थी तो। आपकी की? नहीं। अब क्या चाहते हैं? यास्मीन अंजुम यहाँ रहे कि चले जाए? रहना चाहिए। मेरा नाम रमेश कुमार सिन्हा है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। कैसे रिजल्ट रहा इस बार? रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पढ़ाई किस स्तर पे हो रही है? बहुत अच्छे स्तर पे हो रही है यहाँ पर। कौन मैडम सर अच्छे पढ़ाते? क्या हो गया है पहले और अब में क्या अंतर है? मतलब पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है। अच्छा। यहाँ पे कोई मैडम नहीं आई है अभी? प्रिंसिपल मैडम? हमारे प्रिंसिपल आए हैं। उनका मतलब कैसे क्या है पढ़ाई का? वो ठीक पढ़ाते थे। आप यास्मीन अंजुम करके मैडम? हाँ। वो कैसे पढ़ाते? बहुत अच्छा। आपको मालूम है उनका यहाँ से अटैचमेंट दूसरे गांव में कर दिया गया? वो अभी पता चला सर। अभी पता चला? तो यहाँ पे वैसे मैडम होना चाहिए कि होना चाहिए। तो करती क्या करती है? बहुत बात करते, मदद करती, बहुत करती है। किस टाइप में? मतलब पढ़ाई के सिलसिले में और कुछ जरूरत के सिलसिले में।
हमारे ग्राम में एक बहुत बड़ी शिक्षा से संबंधित समस्याएं आई हमारी समक्ष, और इस विषय को लेकर हमने पूरे ग्रामवासी और हमारे प्रतिनिधि ग्राम के प्रथम नागरिक के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय के समक्ष साक्ष्य हुए इस विषय को लेकर, है ना। जांच के विषय में हमने लेटर लगाए हुए हैं, साथ में शिक्षा विभाग में भी लगाए हुए हैं डीओ साहब के पास, शाला विकास समिति के नेतृत्व में, जहाँ पे एक ऐसा राजनीति पैतरा के द्वारा एक ही बेकसूर शिक्षक के ऊपर आरोप लगाकर उनको बिना जांच किए अटैचमेंट किया गया है, जो कि नियमतः बहुत गलत है। ग्रामवासी और सभी बच्चों के नेतृत्व हम यही चाहते हैं कि मैडम का जो अटैचमेंट किया उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त कर वापस स्कूल लाया जाए और दोषी शिक्षकों ऊपर तत्काल जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। कुछ शिक्षकों के द्वारा अश्लील गानों में भी वीडियो बनाया गया सरकारी दफ्तरों में, है ना, जो कि अशोभनीय है। और जिस दिवस बच्चों का रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ है उसी दिवस उन्हीं शिक्षकों के द्वारा उनके ही स्कूल का परीक्षा का स्तर प्रतिशत इतना गिरा हुआ है और जमकर पार्टी किया गया है, जो कि अशोभनीय है। निर्मल यादव, मैं खरजेटी से बोल रहा हूँ कि मेरा बच्चा बोल रहा है कि आसमी मैडम बहुत अच्छा है। मेरे को अच्छा लगा, वो भी बोला कि मेरे बच्चा की बहुत अच्छा है, मेरे आसमी मैडम बहुत अच्छा है बोला। बस आसमी मैडम कहाँ चले गए? अब आसमी मैडम कहाँ गए हैं मेरे को मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन आसमी मैडम बहुत अच्छा है इतना बोला। हाँ, लोकल आदमी हूँ, मैं काम करने जाता हूँ। मेरे बच्चे बोला कि मैं आसमी मैडम बहुत अच्छा है बोला। मैडम वापस, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी बोल रहा है कि आसमी मैडम वापस आना चाहिए। जब से हायर सेकेंडरी स्कूल खुला है तब से अभी तक कोई वाद विवाद नहीं हो रहा था, लेकिन अभी इस प्रिंसिपल के आने के बाद ही करीब 4-5 माह हो रहा है, जिसमें विवादित बात आई है जो हमारे गांव के लिए भी, बच्चों के लिए भी और शासन के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग शिकायत की वजह से आसमीन मैडम का सूर्या ट्रांसफर भी हो गया है, लेकिन उस ट्रांसफर को हम लोग रुकवाएंगे और किसी को ट्रांसफर नहीं होने देंगे। क्यों? इसमें किसी का भी अगर ट्रांसफर होता है तो इसमें हमारे गांव का बच्चों का भविष्य सब खिलवाड़ हो रही है। कुछ मैडम लोग एक साथ नाच गाना न गा रहे तो उसको दिखाए, भाई साहब को देखा हूँ, बस इतना ही जानता। स्कूल की व्यवस्था शुरू से अच्छी चल रही थी और इस व्यवस्था पर हमें कोई संदेह नहीं था। अचानक से ऐसा क्या हुआ स्कूल में ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन इस दरमियान एक टीचर को हटाने की बात की गई। अब वहाँ हम टीचरों को के साथ मीटिंग किए, मीटिंग के दरमियान हमको पता भी चला कि मान के चलो यहाँ व्यवस्था में कुछ मैडमों की गलतियाँ दिखी, जो कि अपने खुद मुंह से बोले कि हम लोग भैया एक साथ नहीं रह सकते। अब नहीं रहने के कारण हम लोग केवल मैडम को यही बोले कि देखो बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ ना करें। बच्चों, क्योंकि आज इतिहास गवाह है कि हर बच्चे, युवा बच्चे ही हमारा नेतृत्व करते हैं, क्योंकि इस कारण से अपना बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से शिक्षा लेगा तो मान के चलो देश के लिए विकास करेगा। लेकिन यहाँ मैडम लोगों को समझाने के बाद ये समझ नहीं आ रहा है, एक मैडम को हटाने के लिए पूरा अपने सभी के सभी स्टाफ बाहर जाने के लिए तैयार हैं। तो यह व्यवस्था अच्छी नहीं है और इस व्यवस्था को मैडम जितना जल्दी हो सके अपने से स्वयं स्वीकार कर ले कि बच्चों के साथ वो लोग ये मत करे, ना इंसाफी मत करे, क्योंकि उसको तो पढ़ाना है भाई, उसको तो सीरियली में है। लेकिन हम अगर बोलते हैं कि अगर मैडम गलत हैं तो ये हमारी भी गलती है, क्योंकि वो टीचर हैं। टीचर होता है भाई, एक जगह रहना है तो एक थाली में तो बिल्कुल चिनिन ठाना होता ही रहता है, लेकिन ये अपनी व्यवस्था सुधारे और एक साथ मस्त पढ़ाए लिखाए और सभी मैडम हमारा यही रहना चाहिए, हमें इससे कोई शिकायत नहीं। रील भी बनाने की बात आई स्कूल में? हाँ, मैं सुना हूँ रील बनाने के और देखा भी हूँ, रील भी देखा हूँ, ये तो सत्य पाई गई है। हाँ, सुशासन भी दिया हूँ, जांच के लिए दिया हूँ मैं। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो शिक्षक हैं उनको जो सरकार के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता मामला क्या है, लेकिन मैं कॉमन चीजें बता रहा हूँ। उनका ग्रीवेंस उनको अपने संबंधित बीओ डीओ के माध्यम से रखना चाहिए। दूसरा, जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई टीचर की या प्रिंसिपल की शिकायत है वो प्रॉपर चैनल से रहे और तथ्यों के साथ रहे, ताकि उसकी जांच करना आसान हो जाए। जो आप मामला बता रहे हैं वो आपने भी बताया, इसके बाद जो भी चीजें आएंगी उस पर कार्रवाई हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो
शिक्षक हैं उनको जो सरकार के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं पता मामला क्या है, लेकिन मैं कॉमन चीजें बता रहा हूँ। उनका ग्रीवेंस उनको अपने संबंधित बीओ डीओ के माध्यम से रखना चाहिए। दूसरा, जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई टीचर की या प्रिंसिपल की शिकायत है वो प्रॉपर चैनल से रहे और तथ्यों के साथ रहे, ताकि उसकी जांच करना आसान हो जाए। जो आप मामला बता रहे हैं वो आपने भी बताया, इसके बाद जो भी चीजें आएंगी उस पर कार्रवाई हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। हमारे पास जो आवेदन है निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन टीचर्स को जानना जरूरी है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है और जो नियम है और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, ना कि स्वयं ते चीजों को अपने हाथ में लें। ये मेरा निवेदन है। रिजल्ट की बात अभी कलेक्टर साहब कह रहे थे, और यहाँ के टीचर्स ऐसा रील बना रहे हैं कि फेल हो गए बच्चे करके और नाच रहे हैं और रील बना के डाल रहे हैं, बहुत ही गलत बात है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त आदेश हम भी करेंगे कि ये बात जो है वास्तव में संज्ञान लेने वाली बात है और इस पे कार्रवाई जरूर होना चाहिए कि बच्चों के साथ आप यहाँ फेल होने की खुशी में आप रील बना रहे हैं।